दोस्तों, आज मैं आपको किडनी की बीमारी से हम कैसे बचें उसके बारे में आपको बताता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि कच्ची कच्ची उम्र में भी, छोटी छोटी उम्र में भी लोगों को डायलिसिस हो रही है। तो हम डायलिसिस से कैसे बचें, मैं उसका आपको उपाय बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है कि हम किडनी के लिए कौन कौन से प्राणायाम करें। तो सबसे अच्छा प्राणायाम क्या है किडनी के लिए, वो है कपालभाति प्राणायाम। अगर आप कपालभाति प्राणायाम डेली 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कपालभाति प्राणायाम कैसे करेंगे, और ये हमारा किडनी का पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक हाथ से इस वाले को दबा देंगे और दूसरे वाले जहाँ पे मिडिल में ये जो होता है, जहाँ पे हमारा पानी रुकता है, ये हमारा किडनी का पॉइंट होता है। तो एक हाथ से, एक अंगूठे से इस वाले को, दूसरे अंगूठे से इस वाले को दबा देंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे और कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम क्या करते हैं, आपको सांसों को खाली बाहर फेंकना है। ये आप अगर डेली 10 से 15 मिनट करते रहे तो आपको कभी भी लाइफ में किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कपालभाति प्राणायाम को हम दूसरी तरह से इस तरह कर सकते हैं कि आप मुंह के अंदर ऑक्सीजन भर लें और फिर कपालभाति प्राणायाम करते रहें। इससे आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा और आंखों के नीचे जो काले काले धब्बे हो जाते हैं वो भी आप दूर होंगे। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो बीज वाली सब्जी और बीज वाले फलों का सेवन ना करें। जैसे कि बीज वाली सब्जी में जिसके बीज हार्ड होते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे और कभी हम लोग टमाटर खा लेते थे तो आपने देखा होगा कि यूरिन लैट्रिन के सहारे आपके टमाटर के बीज निकलते थे, तो क्योंकि वो हम उसको पचा नहीं पाते हैं। तो बीज वाली सब्जी में जैसे आपके टमाटर के बीज हो गए, बैंगन हो गए, भिंडी हो गई, आपके अमरूद के बीज, अनार ये आपके बहुत नुकसान करते हैं। तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो इनका सेवन ना करें। इसके अलावा आप चंद्रप्रभावटी लेके आएँ, इसकी 2-2 गोली खाना खाने के बाद सेवन करें। गोक्षरादि गूगल, उसकी 2-2 गोली आप खाना खाने के बाद 2 गोली का सेवन करें। लेकिन गोली कैसे खानी है, आपको चबा चबा के खानी है, ऐसे आपको सटकनी नहीं है, चबा चबा खानी है। जब आप चबा चबा के गोली खाएंगे तो आपको पीस के, जैसे आपने देखा होगा पुराने जो वैद्य लोग होते थे वो आयुर्वेदिक दवाइयों को पीस के दे देते, तो आपको वो गोलियां खानी है। उसके बाद आप आधा गिलास पानी पी लें। इसके अलावा किडनी के लिए सबसे अच्छा है आप जौ का पानी पिएं। जौ का पानी रात में एक थोड़े से जौ 30-40 जौ रात में पानी में भिगो लें। 5-7 गोखरू ले आएँ, गोखरू के 5-7 दाने भिगो लें और जब आप सुबह उस पानी में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी के अंदर वो दोनों चीज़ें डाल लें और डालने के बाद उसको उबाल लें। और जब आप उबालेंगे तो उबलते उबलते क्या होगा, जौ आपके नीचे बैठ जाएंगे और पानी का कलर हल्का सा येलो कलर का हो जाएगा। आप उस पानी का सेवन पूरे दिन करें, आपको कभी भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनका यूरिन रुक रुक के आता है, जिनके पैर सूज जाते हैं, उन सब के लिए अत्यंत लाभदायक जौ और गोखरू का पानी। इसके अलावा आप जिनके किडनी में सिस्ट हो गए हैं, जिनके शरीर में गांठें बन गई हैं, वो कांचनार गूगल का भी सेवन करें। जिनके किडनी में प्रॉब्लम है वो एक पुनर्वासा दवाई आती है, उस पुनर्वासा दवाई की 2-2 ढक्कन डेली उसका सेवन करें। अगर आप ये चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो आपको कभी भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा एक और आपका प्राणायाम है त्रिवन प्राणायाम। त्रिवन प्राणायाम क्या करता है, वो भी आपकी किडनी की प्रॉब्लम को सही करता है। तो मेरे साथ त्रिवन प्राणायाम करने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकालें। निकालने के बाद सबसे पहले मूल बल लगाएं, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेकर आएँ, उसका कुडियल बल लगाएं, पेट को पीठ की ओर खींचें और उसका जालन दबन गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए यथासंभव सांस को रोकें।
और जब वापस आएंगे तो पहले जालंधर बंद खोलें, गर्दन को सीधा करें, उसके बाद ओरियन बंद खोलें, फिर उसके बाद मूल बंद खोलें। फिर एक बार और करेंगे। जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, जो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए अत्यंत लाभदायक। त्रिबंध प्राणायाम। गुदा बाग को खींचें, पेट को पीठ की ओर खींचें। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो गर्दन को सीधा रखें, अदरवाइज गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए पूरे शरीर को टाइट करें। फिर जब वापस आएंगे तो पहले जालंधर बंद खोलें, फिर उसके बाद ओरियन बंद खोलें, फिर उसके बाद मूल बंद खोलें। ये आप एक्सरसाइज कम से कम 10 से 11 बार करें तो आपको कभी भी ज़िंदगी में किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी।